वरदान बांट रहे हैं अभी, तुम हमें फिर न कहना बताया नहीं। लिखने वाला है खुद लिख रहा किस्मतें, तुम हमें फिर न कहना लिखाया नहीं। ओम शांति। मैं दीपशिखा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे इस कार्यक्रम हीलिंग टच में। दोस्तों, ऐसा कई बार होता है जब हम अपने ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर फील करते हैं। ऐसे में हमें लगता है कि बस अब और नहीं। जब आपको ऐसा कुछ होता है तो आपको पता होना चाहिए कि आप स्ट्रेस में हैं। जी हाँ, हम इसी के बारे में बहुत विस्तार से बातचीत कर चुके हैं पुनीत जी के साथ। तो आइए आज हम कुछ और नई बातें जानेंगे पुनीत जी से स्ट्रेस के बारे में। पुनीत जी, ओम शांति, स्वागत है आपका। ओम शांति। पुनीत जी, स्ट्रेस एक ऐसी अनअवॉइडेबल चीज है जो आजकल हर किसी को हो रहा है। पुनीत जी, ऐसा कई बार होता है कि जो स्ट्रेस है काफी अननेसेसरी हो जाता है, तो ये अपने आप से हो जाता है, तो ये हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं और ये अननेसेसरी स्ट्रेस है क्या चीज? जब हम अपनी लाइफ में अपने जीवन में किसी भी काम को करते हैं या कोई भी जिम्मेदारी हमारे सिर के ऊपर होती है, तो हमारे ऊपर उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक छोटा सा प्रेशर तो रहता ही है। हम या यूं भी कह सकते हैं कि वो प्रेशर नहीं है, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति हमारा एक अटेंशन है। और वो अटेंशन अगर मेरे अंदर नहीं रहेगा तो मैं विजिलेंट नहीं रहूंगा कि जो काम मुझे मिला है वो मुझे करना है जी। यहाँ तक कि घर के एक सर्वेंट को भी एक ड्यूटी दी जाती है कि तुम्हें यहाँ सफाई करनी है, ये काम खत्म करना है। तो अगर उसे थोड़ा सा भी अटेंशन नहीं रहेगा तो क्या होगा, वो क्या कहें, इरिस्पॉन्सिबल सा हो जाएगा, तो उसे कोई भी पसंद नहीं करेगा। हमारा ये जीवन इस संसार के इस वातावरण में जो हम व्यतीत कर रहे हैं, उस वातावरण के हर एक पल में हर एक व्यक्ति हमसे ये एक्सपेक्ट करता है कि हमें जो काम दिया गया है हम उस काम को पूरी जिम्मेदारी से और पूरे विश्वास के साथ करें। उसको हम अटेंशन कहते हैं। और वो प्रेशर जो है, वो प्रेशर तो होना ही चाहिए। उसे हम कहते हैं यूज स्ट्रेस। ऐसी स्ट्रेस जो यूजफुल है। और आजकल एक ऐसा अननेसेसरी प्रेशर हम सबके ऊपर है कि हम खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि इस प्रेशर से हम कैसे बचें। कि छोटे छोटे बच्चों के ऊपर वो प्रेशर कि उनको हमने एक अटेंशन तो दिया है कि ये काम तुम्हें करना है अगर तुम अपने गोल को अचीव करना चाहते हो। लेकिन एक हमने उसको शुरू से ही एक डर उसके अंदर जो उत्पन्न कर दिया, जो उसकी क्रिएटिविटी को बढ़ा नहीं रहा है लेकिन उसकी एफिशिएंसी को और ही गिरा रहा है, उसकी एफिशिएंसी को और ही अधिक खत्म कर रहा है। तो उस प्रेशर को तो हम क्या कहेंगे, इट इज नॉन एज डिस्ट्रेस। ये पुनीत जी, आपको ऐसा नहीं लगता है कि अगर इतना सा अगर प्रेशर हम बच्चों को ना दे तो वो पढ़ाई करना बंद करेंगे और मस्ती ज्यादा करेंगे? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें किसी से भी अगर कुछ काम करवाना है, किसी से भी कुछ क्रिएटिव उससे हमें सहयोग लेना है, तो मुझे उसके बेनिफिट्स उसे बताने पड़ेंगे। दो बातें हैं, एक तो मैं किसी को डरा करके काम ले रहा हूं कि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें ये लॉस होगा, और एक बात ये भी है कि मैं उसे फायदे बता रहा हूं कि अगर तुम इस काम को कर दोगे तो तुम्हें ये फायदे होंगे। हाँ, तो दोनों ही तरह से हम काम करवा रहे हैं। तो किसी को जब हम किसी चीज का चार्म देते हैं, जैसे हम इवन आप देखते हैं कि क्लास में भी जब टीचर्स बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो एक ये रखते हैं कि जो फर्स्ट आएगा उसको ये प्राइज मिलेगा, जो सेकंड आएगा उसको ये प्राइज मिलेगा, जो थर्ड आएगा उसको ये प्राइज मिलेगा। तो स्टूडेंट्स के अंदर जो चार्म रहता है ना कि मुझे ये प्राइज लेना है, तो इसलिए उनकी एफिशिएंसी, उनका अटेंशन और उनका ध्यान पढ़ाई में और अधिक बढ़ जाता है। और जब देखते हैं कि जो टीचर बच्चों को रोज डराते हैं या रोज पीटते हैं, तो क्या होता है कि वो बच्चे धीरे धीरे डिप्रेस होने लगते हैं और उनका मनोबल और कम हो जाता है। और मनोबल जिस समय कम होगा, याद रखें हम सभी कि जब हमारा मनोबल कम हो जाएगा उसी पल हमारी मेमोरी
कंसंट्रेशन खत्म हो जाएगी। तो आपका ये मानना है पुनीत जी कि जो प्रेशर हम बच्चों के ऊपर डालते हैं पढ़ाई के लिए या फिर डिसिप्लिन के लिए, दैट इज अनवांटेड स्ट्रेस ऑन स्टूडेंट्स? नहीं, ऐसा कहना भी मुझे लगता है उचित नहीं होगा। हम उनको उसके बेनिफिट्स बता सकते हैं कि अगर आप डिसिप्लिन में रहते हैं तो आपको क्या बेनिफिट होंगे। क्योंकि आज हम देखते हैं कि हिस्ट्री में भी अगर आप अपनी नजर को दौड़ा करके देखेंगे तो आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जिनके अंदर एक क्वालिटी थी, लेकिन एक ही क्वालिटी के आधार पर वो जीवन में सदा काल के लिए सक्सेसफुल बन गए और वो आज भी संसार में इमॉर्टल हैं, आज भी वो संसार में जीवित हैं। ऐसे ही थे हमारे स्वामी विवेकानंद, जिनके जीवन का डिसिप्लिन इतना अच्छा था कि उन्होंने उस डिसिप्लिन के आधार पर अपने जीवन में इतनी सफलता को प्राप्त किया कि आज तक हम लोग उनको याद करते हैं जी। महात्मा गांधी जी को देख लें तो उनके त्याग की बात हम देखते हैं। सब कुछ करके भी उनके जीवन में जो सेक्रीफाइस था, उनका बलिदान था कि एक तो वो व्यक्ति होता है जो 2 बच्चों का पिता होता है, एक वो व्यक्ति होता है जो एक पूरे क्या कहें हम मोहल्ले का मेन माना जाता है, एक वो होता है जो सारे राष्ट्र का पति होता है, और एक ही है सारी दुनिया में जिसको हम राष्ट्र पिता कहते हैं, और वो है महात्मा गांधी जी। तो आप देखिए कि हमारे जीवन में एक नहीं हजारों आदर्श हैं, हजारों ऐसे लोग हैं कि जिनके जीवन का एग्जाम्पल देकर के हम बच्चों को बता सकते हैं कि वो अपने जीवन में, उनके जीवन में वैल्यूज का क्या रोल है। पुनीत जी, ये तो बात हो गई बच्चों के बारे में, अननेसेसरी स्ट्रेस। तो लेट्स कम टू अडल्ट्स। हम रोज स्ट्रेस से गुजरते हैं, तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें अनवांटेड स्ट्रेस दिलाती है? अगर आज हम युवाओं की बात करें, आज के हमारी युवा शक्ति की बात करेंगे अगर हम आज की तारीख में, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज की तारीख में हमारे युवाओं को अगर सबसे अधिक तनाव है तो वो 2 कारणों का है। सबसे पहला कारण तो ये है कि उनको अपने कैरियर का बहुत अधिक टेंशन है, कैरियर की बहुत अधिक चिंता है कि मेरा कल क्या होगा जी, पैसा कमाना है और उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। जब वो देखते हैं कि वैल्यूज को जीवन में एडॉप्ट करके जीवन में अच्छे तरीके से काम करके अगर हम मनी को अर्न नहीं कर पा रहे हैं, पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि जिस कारण से हम किसी भी तरह से धन कमा सकें। तो हम देखते हैं कि आज अगर कोई क्रिमिनल भी बनता है, अपराधी भी बनता है, तो हर एक अपराधी के पीछे भी एक कहानी छिपी है और वो है उसके कैरियर का स्ट्रेस। कि जब उसने देखा कि जब उसने बहुत अच्छी स्टडी की, लेकिन स्टडी करने के बाद जब वो एलिजिबल था एक अच्छी पोस्ट के लिए, वो डिजर्व करता था एक अच्छे रैंक के लिए, लेकिन उसे कुछ नहीं मिल पाया, तो वो क्या बन जाता है? क्रिमिनल बन जाता है। तो आज यंगस्टर्स के सामने ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, युवाओं के सामने, कि कैरियर की बहुत अधिक टेंशन है। और दूसरा उनके जीवन में तनाव है, दे वांट टू बिकम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। आजकल के युवा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हैं कि सब लोग हमें देखें, सब लोगों की नजर मेरे ऊपर टिक जानी चाहिए। अगर हम सड़क पर नजर दौड़ाएंगे तो बहुत सारे युवा आज की तारीख में हमें ऐसे मिलेंगे कि अगर आप आजकल के लड़कों को देखेंगे तो वो कोई कैप को भी उल्टा पहन करके बाइक पे चल रहा है, इसलिए कि किसी का ध्यान तो मेरी तरफ जाए, कोई तो मुझे देखे। और अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे युवा आजकल मोबाइल हाथ में लेकर के सड़क पर इस तरह से घूमते हैं कि सब लोग उन्हें देखें कि मैं कितना रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं कितना इम्पोर्टेंट हूँ। और ये चीज भी एक बहुत बड़े स्ट्रेस का आज कारण बन गई है कि हम सबको ये दिखाना चाहते हैं कि मैं सबसे अधिक इम्पोर्टेंट हूँ। और यही बात ना सिर्फ हमारे युवकों के ऊपर, लेकिन युवतियों, हमारी बहनों के ऊपर, हमारे दोस्तों के ऊपर भी निर्भर करती है।
लड़कियों को सबसे अधिक टेंशन क्या होती है कि मैं सुंदर दिखनी चाहिए, कोई भी व्यक्ति मुझे देखे तो उसकी नजर मेरे पर टिक जानी चाहिए। तो आज हम देखते हैं कि उनका ड्रेसअप किस तरह का होता है। आप नजर दौड़ा सकते हैं सड़कों पर कि उनका ड्रेसअप भी उस तरह का ही वो यूज करते हैं। और यही नहीं, अलग अलग तरह का हेयर स्टाइल वो बनाती हैं। और यहाँ नहीं, अपने फिजिकल स्ट्रक्चर को भी, फिजिकल फिगर को भी ऐसा बनाने का प्रयास करती हैं कि सब उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। और मैं तो बहुत सारे, हमारे सामने एक ऐसे केसेस आते हैं, हमें ईमेल्स आते हैं इस प्रोग्राम में कि बहुत सारे युवा इस बात को पूछते हैं कि मुझे तो ये टेंशन है कि मेरी शादी कब होगी। तो ये भी एक, मुझे लगता है कि आजकल के समय में एक बहुत कॉमन स्ट्रेस हो गया है लड़कियों को कि मैं कैसे घर में जाऊंगी, मुझे कैसा जीवन साथी मिलेगा, मुझे कैसा घर मिलेगा। तो ये भी एक बहुत कॉमन और स्वीयर स्ट्रेस, मैं देखता हूँ कि ये छोटी स्ट्रेस नहीं है, इट इज वेरी स्वीयर, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है आज। तो अपनी जी, आप हमें बता रहे थे कि कैसे स्ट्रेस यूथ को अफेक्ट करता है। तो आपका क्या मानना है कि जो भी जितने क्राइम अभी हो रहे हैं दुनिया में, तो कहीं ना कहीं क्या इसका रिलेशन स्ट्रेस की वजह से है अपनी जी? देखिए, जीवन में जो कुछ भी घटनाएं हमारी होती हैं, उन सभी घटनाओं का संबंध हमारे मन में ही उपजता है, हमारे मन से ही शुरू होता है। इसीलिए मैंने पहले भी शायद ये बात कही थी कि हर एक बात का बीज हमारे मन में ही बोया जाता है। युद्ध का बीज भी मन में ही बोया जाता है। और अगर आप अपनी हिस्ट्री को देखेंगे तो महाभारत जैसे विशाल युद्ध का निर्माण भी मन में ही हुआ था, द्रौपदी के मन में हुआ था। बिल्कुल। हाँ, अगर आप रामायण में देखें तो रामायण की हिस्ट्री भी अगर आप देखेंगे तो हर एक थॉट से ही किसी न किसी प्रॉब्लम की शुरुआत हुई है। अगर आप आज भारत की अदालतों में देखेंगे या विश्व की ही कोर्ट्स को अगर आप देखेंगे तो करोड़ों केसेस आपको मिल जाएंगे जो किसी न किसी मन मुटाव के कारण, किसी न किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण, किसी न किसी तनाव के कारण या किसी न किसी बहम के कारण, हाँ, हम अपने परिवार के संबंधियों से या अपने समाज से अलग हो जाते हैं और कोर्ट में एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। जी। सोचने की बात है कि ये सभी बातें हमारे मन से ही शुरू हुई। जब हमारे मन में अपनेपन का भाव नहीं है, जब हमारे मन में एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड की भावना नहीं है, या जब हमारे मन में एक क्या कहें, वसुधैव कुटुंबकम की फीलिंग नहीं है, तभी हमारे मन में क्राइम्स की शुरुआत होती है। तो अपनी जी, जैसे कि आपने बताया जो हमारी जो युवा पीढ़ी है, सो दे आर अफेक्टेड बाय स्ट्रेस। तो हमारा जो यूथ है, दे आर द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन, ऑफ एनी कंट्री, है ना। तो अगर युवा पीढ़ी ही यदि इस प्रकार से स्ट्रेस में है तो देश का क्या होगा पुनीत जी? देखिए, तो सही बहुत बड़ी टेंशन है कि जिंदगी भर अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए ही आज ये सबसे बड़ी टेंशन है कि चेहरे पर एक छोटा सा धब्बा क्यों ना आ जाए, उसको रिमूव करने के लिए हम कितना ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। बहुत ज्यादा। तो ये क्या है पुनीत जी? दिस इज अननेसेसरी स्ट्रेस, जैसा कि आपने बताया हमें। देखिए, एक्सटर्नल ब्यूटी हमेशा नहीं रहती है, और अगर हमने अपने जीवन को एक्सटर्नल ब्यूटी के ऊपर डिपेंडेंट बना रखा है कि मैं बाहर से सुंदर दिखूं, तो हमें ये मान लेना चाहिए कि एक्सटर्नल ब्यूटी तो समय के साथ साथ चेंज होती जाएगी। जी। आप एक मकान भी बनाते हैं, चाहे कितना भी सुंदर घर बनाते हैं, लेकिन समय के साथ साथ अगर उसके अंदर कुछ और चेंज ना भी आए, लेकिन उसका कलर तो धीरे 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 फेड होने लगता है, और धीरे 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 वो मकान एक समय ऐसा आता है कि उसकी वॉल्स, उसके पिलर्स सब धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं। उसी तरह से हमारा ये जीवन का सफर है। इसलिए सभी दर्शकों से मेरा ये विनम्र निवेदन और अनुरोध है कि वास्तविक सुंदरता तो हमारे मन की सुंदरता है, आत्मा की सुंदरता है, जो सदा बढ़ती रहती है, लेकिन वो सुंदर होती है हमारे विचारों से। और इसलिए याद रखिए, आप सुंदर तभी दिखेंगे अगर आपका मन सुंदर होगा। तो पुनीत जी, मन को सुंदर बनाने के लिए प्लीज हमें बताइए, हाउ कैन मेडिटेशन हेल्प अस? जी जरूर, ये हमारा सबसे अच्छा कंसेप्ट है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पूरे विश्व भर से हमें बहुत सुंदर सुंदर मैसेज आ रहे हैं इस प्रोग्राम के लिए कि लोग मेडिटेशन सीख करके घर बैठे अपने माइंड को स्ट्रेस से फ्री कर पा रहे हैं। और आइए इस
इस यात्रा में ये छोटा सा कदम एक और बढ़ाते हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए और अभी मेडिटेशन के लिए तैयार हो जाइए। आंखें बंद कीजिए और अपनी आंखों को बड़े प्यार से लंबा गहरा सांस लेते हुए पुनः अपनी आंखों को खोलिए और उसको स्क्रीन के ऊपर टिकाइए और अपने आप से बात कीजिए कि मैं संपूर्ण रूप से सुंदर हूं। मेरा मन संपूर्ण रूप से सुंदर है। मैं सत्यम शिवम सुंदरम परमात्मा की संतान हूं, क्योंकि परमात्मा सारे संसार में, संपूर्ण ब्रह्मांड में, तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर है। उस सत्यम शिवम सुंदरम परमात्मा की संतान मैं आत्मा हूं। उसने मुझे वरदान दिया है कि मैं जीवन के आखिरी पल तक सदा सुंदर रहूंगा, अर्थात मैं आत्मा सदा स्वच्छ और स्वस्थ रहूंगी। इस सुंदर से अभ्यास को आप सभी दिन में कम से कम 5 बार अवश्य कीजिए और आपको एहसास होगा कि जो सुख मन की सुंदरता में है वो भौतिक सुंदरता में नहीं। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे रिलेशंस, बहुत सारी मैरिजेस, बहुत सारे संबंध हमारी बाहरी सुंदरता को देख करके ही आज के समय में लोग मेंटेन करते हैं जी। और जब वो देखते हैं बाद में कि सामने वाले व्यक्ति के अंदर गुण नहीं है, सामने वाले व्यक्ति के अंदर सहनशीलता नहीं है, सामने वाले व्यक्ति के अंदर मुझे समझने की भावना नहीं है, तो क्या होता है कि आज जिस संबंध को हमने बड़े प्यार से जोड़ा, शादी के एक पवित्र बंधन के रूप में जोड़ा, लेकिन आने वाले समय में आंतरिक सुंदरता न होने के कारण वो संबंध बहुत जल्दी ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। इसलिए सत्य है, मैं अपने सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि अगर आपके अंदर आंतरिक सुंदरता है तो आप सदाकाल के लिए स्वस्थ रहेंगे और सदा काल के लिए सब आपके अपने रहेंगे। और अगर हमने शारीरिक सुंदरता को ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि समझा तो आज नहीं तो कल हमें स्ट्रेस होगा। तो पुनीत जी, ये जो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज आपने हमें सिखाई, इससे मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ पुनीत जी कि हम सब बहुत जल्द एक स्ट्रेस फ्री लाइफ लीड कर सकते हैं और हम हमारे मन को भी बहुत ही सुंदर और स्वच्छ बना सकते हैं। पुनीत जी, स्ट्रेस पर आपने इतनी सारी जानकारी हमें दी, इतनी सुंदर सुंदर विचार आपने हमारे साथ शेयर किया, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो पुनीत जी, और लास्ट एक सवाल आपके लिए। पुनीत जी, क्या स्ट्रेस और फियर का भी कोई कनेक्शन है, क्या आपको ऐसा लगता है? स्ट्रेस और फियर तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ फियर होगा वहाँ स्ट्रेस होगी और जहाँ स्ट्रेस होगी वहाँ डर तो होगा ही। तो दोस्तों, मैं डर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कल हम बात करेंगे फियर के बारे में कि कैसे डर हमारे पर्सनालिटी, हमारी डे टू डे लाइफ में हो रही घटनाएं, सब कुछ से जुड़ा हुआ है और कैसे हमारे फैमिली को भी इफेक्ट करता है। तो दोस्तों, कल देखना बिल्कुल मत भूलेगा हमारा एक कार्यक्रम हीलिंग टच, जहां पर पुनीत जी हमें बताएंगे डर के बारे में। तो पुनीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। ओम शांति। तो दोस्तों, यदि आपका कोई सवाल है या फिर आप कुछ भी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। आप हमें ईमेल कर सकते हैं और साथ साथ बहुत बहुत शुक्रिया, आपके ईमेल्स हमें मिल रहे हैं, ढेर सारा प्यार आपने हमें दिया, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो इसी तरह से आप हमारे ऊपर प्यार बरसाते रहिएगा, हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमें ईमेल कीजिएगा, हमारा ईमेल आईडी है healingtouch@spiritualhealingtouch.com। सो टिल देन, कल मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी समय पर। टिल देन मुझे यानी दीपशिका को दीजिए विदा। कल फिर से हाजिर हो जाऊंगी मैं। कीप इन टच विथ हीलिंग टच। ओम शांति।